हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है जिसमें आप लाइव मेरे साथ वन ऑन वन इंटरैक्ट कर सकते हो। किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को पूछ सकते हो। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए वन टाइम पेमेंट आपको करना होगा 3999 रुपीज़ का एंड लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहीं पे मेरा ईमेल आईडी भी मेंशन्ड है, आप चाहें तो मुझे ईमेल भी कर सकते हो फॉर दिस ज्वाइनिंग पर्पस। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में कुछ स्टॉक्स का तो मैं एनालिसिस करूंगा, बट उसके पहले मैं निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिए, जितने भी लोग मेरे वीडियोस को अलर्ट होके अच्छे तरीके से देखते होंगे तो उन्हें प्राइस एक्शन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जो लॉजिक्स एंड एक्सप्लेनेशन मैं आपको इतनी ईजी भाषा में आपको बता दे रहा हूँ, ये मुझे सीखने में बहुत ज़्यादा समय लगा था एंड मेरा अच्छा खासा पैसा डूबा है दोस्तों। जी हाँ, मैं स्टॉक्स में पैसा लगाता था टेक्निकल एनालिसिस करके। मैं एफएनओ करता हूँ, इनफैक्ट अभी भी मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ इंट्राडे में। तो टेक्निकल बेस पे मैंने बहुत पैसे गंवाए हैं, तब जाके मुझे प्रॉपर प्राइस एक्शन के बारे में समझ में आया है एंड तब जाके प्रॉपर बायर्स और सेलर्स के सेंटीमेंट के बारे में समझ में आया। अगर आप बड़े प्लेयर्स के सेंटीमेंट को सही तरीके से फिट अप्लाई नहीं कर पाओगे तो आपका टेक्निकल एनालिसिस बार बार रॉन्ग होता चला जाएगा। अब यहाँ पे आप करेंटली निफ्टी 50 के चार्ट को देख लो। अभी ये 98 पॉइंट्स डाउन है, लोअर लेवल से ज़बरदस्त रिकवरी आज के दिन हम लोगों ने देख लिया। अब आपको बहुत अच्छी तरीके से याद है कि इस इम्पॉर्टेंट गैप का मैं कई बार जिक्र कर रहा था। मैं आपको क्या बता रहा था कि 23,800 ये हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर इन केस इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है तो फिर ये डायरेक्टली गैप फिल करेगा। आज के दिन बाजार गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद थोड़ा सा सेलिंग आया एंड उस थोड़े से सेलिंग में ही बाजार ने अपने गैप को फिल कर दिया। अब गैप फिल हो गया एंड आपको पता है कि गैप सपोर्ट या रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे आज बाइंग हुआ है। देखिए, आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे एक गैप के लेवल पे एक सपोर्ट ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया एंड आप देखो तो एग्जैक्टली उसी पर्टिकुलर लेवल से आज के दिन ज़बरदस्त बाइंग हुआ है। तो इतने नेगेटिव सेंटीमेंट में अचानक से बाइंग कैसे हो सकता है? आप समझ रहे हो ना, कंटिन्यूसली पिछले 3 दिन से सेलिंग हो रहा है। आज गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन होने के बाद भी और फर्दर सेलिंग आया, बट सारा सेंटीमेंट बदल गया। एट द एंड स्टॉक जो बाजार है अपर लेवल पे चला गया। क्यों इस तरीके का शार्प रिकवरी आया आज इंट्राडे मार्केट में? आज इसीलिए शार्प रिकवरी आया क्योंकि ये अपने गैप के लेवल को फिल कर चुका है। गैप के लेवल में फर्स्ट टाइम कुछ समय बिताने के बाद जाएगा तो वहाँ पे श्योर शॉट वो सपोर्ट लेगा ही लेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कोई स्टॉक है जो लगातार ऊपर की ओर जा रहा है, एक दिन गैप डाउन ओपन होता है एंड उसके बाद एग्रेसिव सेलिंग आता है। तो जब यहाँ पे दोबारा से बाइंग स्टार्ट होगा ना, तो फर्स्ट टाइम जब ये जाएगा इस गैप के लेवल के पास तो वहाँ पे श्योर शॉट तो ये कहना गलत रहेगा, बट एकदम मेजॉरिटी केस आप पकड़ लो, 99% चांस है कि ये इस गैप वाले जोन में जाके स्टॉक यहाँ से नीचे गिरेगा ही गिरेगा। तो एक बार गिरेगा वहाँ पे, बट उससे प्रॉपर ट्रेंड नहीं डिसाइड होता है। ठीक वही मैं आपको बता रहा हूँ कि निफ्टी 50 में आपने इस गैप के लेवल से आज बाइंग देख लिया, बट क्या ये बुलिश हो गया? नहीं। गैप के लेवल पे फर्स्ट टाइम जाएगा, बाइंग होगा, बट अगला दिन बताएगा कि वो उस बाइंग को सस्टेन कर पाएगा या फिर एज यूजुअल अपने प्रीवियस ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। यानी कि प्रीवियस ट्रेंड हमारा यहाँ पे देख सकते हो डाउन ट्रेंड है, बेयरिश है। अब कल का दिन यानी कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन मंडे के दिन अगर गैप डाउन ओपन होता है अच्छा खासा बिलो 23,700 तो चांसेस आर पिटी हाई कि ये गैप के चलते थोड़ा सा पुल बैक मिला था, अब ये दोबारा अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। और अगर अच्छा खासा गैप अप ओपन हो गया, सपोज कीजिए कि 24,000 के आसपास ओपन हो गया या 23,900 के आसपास ओपन हो गया, तब वहाँ पे चांसेस रहेंगे कि शायद से वो थोड़ा सा नीचे रिट्रेस होगा, फिर अल्टीमेटली ऊपर की ओर चला जाएगा। तो वहाँ पे समझेंगे कि हाँ भाई, गैप में एक अच्छा खासा सपोर्ट का क्रिएशन हो गया है। मैं यही चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि आज के दिन जनरल पुल बैक है, ये नॉर्मल बाइंग इस बेयरिश मार्केट में हमें देखने को मिला बिकॉज ऑफ दिस गैप लेवल। बट यहां से प्रॉपर स्टॉक बुलिश हो गया है, ये एक्सपेक्टेशन रखना हम लोग के लिए गलत रहेगा। ठीक है, तो एंड यही सेम चीज़ समहाउ देखोगे तो बैंक निफ्टी के इंडेक्स में भी दिख रहा है। बैंक निफ्टी इंडेक्स भी अपने इंपॉर्टेंट बाइंग वाले लेवल पे आ गया था। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये देखिए दोस्तों,
यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था ये, अल्टीमेटली गैप अप ओपन होकर ब्रेकआउट इसने दे दिया था। तो अब उसी कैंडल स्टिक के पास आते ही बैंक निफ्टी में भी एक शार्प बाइंग हुआ है। यहाँ पे जो सेंटीमेंट है सेम अप्लाई होगा जो निफ्टी में हम लोगों ने अप्लाई करा है, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं दोस्तों स्टॉक्स की ओर। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। करेंटली 6% के तेजी के साथ 583 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। सिर्फ टेक्निकल बेस पे स्टॉक के मूवमेंट को डिसाइड नहीं किया जाता है, बहुत सारे केसेस में आपको अलग पैरामीटर्स को भी देखना रहता है, जैसे कि वैल्यूएशन ग्राफ, शेयर होल्डिंग पैटर्न, क्वार्टरली रिजल्ट्स, ये सारी चीज़ें भी देखनी रहती है। KPIT स्टॉक के रिगार्डिंग आप बताइए दोस्तों, मैं मल्टीपल वीडियोस अपलोड कर चुका हूं अपने चैनल पे एंड रिसेंटली आपको बहुत सारे वीडियोस मिल भी जाएंगे। एक ही व्यू मेरा था शुरू से कि स्टॉक टेक्निकल वाइज बुलिश नहीं हुआ है, बट स्टिल ये एक परफेक्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग वाले लेवल पे ट्रेड कर रहा है, अपने मेजर सपोर्ट लेवल पे आ गया है। यहाँ से फर्दर बड़ा करेक्शन मैं उम्मीद करके नहीं चलूँगा, क्योंकि ऑलरेडी वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक में डिसेंट करेक्शन हो गया है फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो आज यहाँ पे डिसेंट बाइंग दिख रहा है अप्रॉक्स 6% का। तो क्या ये स्टॉक बुलिश हो गया? नहीं, मैं इसको बुलिश नहीं कह रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि स्टॉक इस लेवल से और फर्दर बड़ा करेक्शन नहीं दिखाएगा, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है, ऐसा मेरा रिसर्च एंड एनालिसिस कहता है। तो यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस को स्टिल मैं परफेक्ट वैल्यू फॉर मनी लेवल कंसीडर करना चाहूँगा, करंट मार्केट प्राइस को। आपका क्या ख्याल है KPIT टेक के रिगार्डिंग कमेंट करके बताइए। एंड देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आज स्टॉक ऊपर उठ गया तो मैं अपना पॉजिटिव स्टांस रख रहा हूँ। आप मेरे पुराने वीडियो को देखिए, शायद से कल या परसों मैंने वीडियो अपलोड करा था KPIT के रिगार्डिंग वहाँ पे सेम कमिटमेंट आपको दिख जाएगा जो कमेंट आज मैं कर रहा हूँ इस बुलिश मूव को देखने के बाद, ठीक है। तो सिर्फ टेक्निकल के भरोसे मत रहिए दोस्तों, आपको सारे पैरामीटर्स को लेके चलना है। टेक्निकल वर्सेस फंडामेंटल नहीं, टेक्निकल विथ फंडामेंटल करेंगे तो हमारा ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट जर्नी काफ़ी स्मूथ एंड आरामदायक हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है एस्ट्रल लिमिटेड। करेंटली 3.8% की तेज़ी के साथ 1468 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब इस स्टॉक को भी अभी थोड़ा सा क्लोजली देखना हम लोग के लिए ज़रूरी है। आप देखोगे तो ये अभी अपने सपोर्ट लेवल से ऊपर की ओर मूव कर रहा है। देखिए कितने पिक्चर परफेक्ट तरीके से यहाँ पे बाइंग हो रहा है। गैप डाउन ओपन हुआ डीमर्जर न्यूज़ के चलते, 8% स्टॉक नीचे की ओर गिर गया था। उसके बाद फर्दर करेक्शन कंटिन्यू रहा, बट एट द एंड मेजर सपोर्ट का ब्रेकडाउन नहीं हुआ एंड अल्टीमेटली यहाँ पे समहाउ एक डब्ल्यू पैटर्न एक्टिवेट हो गया, यानी कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में यहाँ पे अच्छे खासे बायर्स एक्टिवेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस सपोर्ट का तो ऑलरेडी मैं कई बार डिस्कशन कर चुका हूँ अपने वीडियोज़ में। आप देखोगे तो अभी छोटे से करेक्शन के बावजूद इंस्टेंटली बायर्स यहाँ पे एग्रेसिव वे में पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड सपोर्ट यहाँ पे अभी भी इंटैक्ट बना हुआ है। तो एस्ट्रल लिमिटेड अभी के टाइम पे मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि ये सपोर्ट ना टूटे। सपोर्ट टूटेगा तो अच्छे खासे समय तक बेयरिशनेस में ये कन्वर्ट हो सकता है। तो मेरा ये उम्मीद नहीं है कि ये सपोर्ट टूटना चाहिए। हालांकि आपका क्या एक्सपेक्टेशन है कमेंट करके बताइए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन बाय बाय।